प्रमेय कि द्विपद प्रमेय का क्या सूत्र होता है और कैसे हल होती है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है यदि अपने पास कोई n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तब द्विपद प्रमेय का प्रसार का सूत्र होता है x प्लस a प्लस एक्स की होल पावर n। ये चलता है a प्लस एक्स की होल पावर n बराबर क्या चलता है n/0 a की पावर n x की पावर 0 प्लस n/1 a की पावर n-1 और x की पावर 1 n/2 a की पावर n-2 x की पावर 2। ऐसे ही चलता है। इसे ही कहते हैं द्विपद प्रसार या द्विपद प्रमेय कहते हैं इसी। अब इसके अंदर बात करें कि a प्लस एक्स की पावर n है, ये चल रही है। अगर इसकी बात करें कि a प्लस एक्स की होल पावर n में कुल पद कितने हैं, कुल पद की संख्या, कुल पद की संख्या कितनी होगी n+1। यहाँ जो पूर्णांक दिया हुआ है उसमें क्या जोड़ देंगे एक, तो क्या आ जाएगी पदों की कुल संख्या आ जाएगी। अब हम बात करें कि इसमें n+1 पद हैं। अगर बात करें अंतिम पद है जो n+1वां पद है तो उसको बोलते हैं a प्लस एक्स की होल पावर n में r+1वां पद, जिसको लिखते हैं tr+1 बराबर n/r a की पावर n-r x की पावर r। ये होता है r+1वां पद। ये जो a प्लस एक्स की पावर होल पावर n है जो द्विपद प्रमेय है उसका r+1वां पद क्या होता है n/r a की पावर n-r x की पावर r। अब हम बात करें कि इसके अंदर मध्य पद कैसे निकाले जाते हैं, कि इसके अंदर मध्य पद कैसे निकाले जाते हैं। मध्य पद निकालना, मध्य पद निकालने के लिए दो कंडीशन है। केस फर्स्ट, यदि n क्या है, n एक सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। n क्या एक सम धन पूर्णांक है, तब मध्य पद कौन सा होगा n/2 + 1वां पद होगा। ये कब है, जब n क्या हो, सम धनात्मक पूर्णांक हो। अब दूसरी बात करें केस सेकंड की। केस सेकंड क्या है, यदि n विषम धन पूर्णांक हो, विषम धन पूर्णांक हो, तब n विषम धन पूर्णांक हो तो मध्य पद क्या होगा। मध्य पद इसके अंदर दो निकलते हैं। मध्य पद होंगे, एक तो होगा n+1/2 वां पद और n+3/2 वां पद। n विषम धन पूर्णांक होगा तो दो पद होंगे मध्य पद, एक तो n+1/2 वां पद और n+3/2 वां पद। अब हम बात करें कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट चलते हैं जो मोस्टली काम आते ही हैं। जैसे पहला रिजल्ट, महत्वपूर्ण परिणाम, जिसके अंदर एक नंबर है, एक नंबर चलता है 1 + x की होल पावर n बराबर क्या होता है। 1 + x की होल पावर n बराबर क्या होता है n/0 प्लस n/1 और x की पावर 1 प्लस n/2 x की पावर 2 प्लस n/3 x की पावर 3। ठीक है, ये ऐसे चलता चलता यहाँ आएगा n/n x की पावर n।
ये है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन बटे 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। ऐसे चलता रहेगा। अब अगर हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण रिजल्ट की, दूसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट चलता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ऐसे चलता चलता NCn। तो इसके बराबर क्या आएगा, 2 की पावर n। तीसरा रिजल्ट चलता है NC0 NC2 प्लस NC4, ऐसे सम संख्याओं का चलता है। वो बराबर होता है किसके, NC1 NC3 प्लस NC5, ऐसे विषम संख्याओं का। और ये भी किसके बराबर होता है, 2 की पावर n माइनस 1। सम संख्याओं और विषम संख्याओं का जो ये लिया चलता है, दोनों का मान क्या बराबर आता है, 2 की पावर n माइनस 1। ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट थे और ये थी हमारी सामान्य जानकारी द्विपद प्रमेय के बारे में। पहले हमने देखा कि द्विपद प्रमेय क्या होती है, ये होती है a प्लस एक्स की पावर होल पावर n। कैसे होल होता है, NC0 a की पावर n x की पावर 0। यहाँ का a की पावर n है वो घटती जाएगी और x की पावर बढ़ती जाएगी। अब हमने देखा कि a प्लस एक्स की होल पावर n में कुल पदों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ जो ऊपर पावर लगी होती है उसमें एक जोड़ देते हैं तो अपने पास कुल पदों की संख्या आ जाती है। फिर हमने देखा n+1 पद है, तो जो अंतिम पद है r+1वां पद, वो क्या होता है, r+1 NCr a की पावर n माइनस r x की पावर r। फिर हमने मध्य पद देखा कि मध्य पद कैसे निकालते हैं। जब n सम धन पूर्णांक हो तो ये मध्य पद होगा, और n विषम धन पूर्णांक हो तो n+1/2 बटे n+3/2 दो मध्य पद चलेंगे। फिर आगे महत्वपूर्ण परिणाम देखो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n कैसे हल होता है और इसका ये सूत्र। फिर हमने ये रिजल्ट देखा कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस, इसमें सम और विषम दोनों शामिल हैं, तो क्या आएगा, 2 की पावर n। तो इसमें सम अलग हैं विषम अलग हैं, तो लेकिन दोनों का मान क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। ये थी हमारी द्विपद प्रमेय। थैंक यू।